आज हम स्विस में राजनीतिक दलों की विशेषताएं और कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं और वे किस प्रकार कार्य करते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। इसी प्रकार स्विस में भी राजनीतिक दलों का अपना महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र बिना राजनीतिक दलों के संचालित नहीं हो सकता। जैसा कि लॉर्ड ब्राइस कहते हैं, दल अनिवार्य हैं। किसी व्यक्ति ने ये नहीं दिखाया है कि प्रतिनिधात्मक शासन उनके बिना कैसे चल सकता है। राजनीतिक दल मतदाताओं की अव्यवस्था में शांति और व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही हुआ कि लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि वहाँ राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए स्विस में जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्विस जो राजनीतिक दल हैं उनकी विशेषताओं को लेते हैं। स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल हैं वह बहुदलीय प्रणाली है। वहाँ स्विट्जरलैंड में भारत और फ्रांस की भांति अनेक राजनीतिक दल हैं। आजकल वहाँ कुल मिलाकर अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की संख्या की तो 15 से 16 दल हैं, और उनमें से 6 दल हैं वो अपनी स्थिति को बहुमत के साथ सरकार चलाने के लिए विद्यमान हैं। बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में सरकार का गठन एक कठिन कार्य होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। जैसा कि भारत और अन्य जो देश हैं उनमें बहुदलीय प्रणाली के कारण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्विस जो राजनीतिक दल है वह बहुदलीय है। अगली अगर दलगत विशेषता की बात करें तो वहाँ दलगत भावना का अभाव है। जिस प्रकार दलों को लेकर के भारत और फ्रांस जैसे देशों में हमेशा एक संकीर्ण भावना पाई जाती है, ऐसी जो संकीर्ण भावना है वो स्विस में नहीं दिखाई देती। स्विस में जो राजनीतिक दलों के प्रति जनता का जो दृष्टिकोण है वह अभी भी स्वस्थ है, और वे राजनीतिक दलों को लेकर के किसी प्रकार की उत्तेजना या दलबंदी नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि स्विस के जो राजनीतिक दल हैं वो दलगत भावना से दूर हैं। अगली जो विशेषता है वह है दुर्बल संगठन। जिस प्रकार भारत और अन्य जो देश हैं जहाँ बहुदलीय राजनीतिक दल है, वहाँ जो दल हैं वो आपस में काफ़ी मजबूती से जुड़े रहते हैं। लेकिन स्विस की अगर बात करें हम तो स्विस में जो राजनीतिक दल हैं उनका संगठन अत्यधिक ढीला ढाला होता है। यहाँ तक कि जो कैंटीनों के जो दल हैं संघीय संगठन वो उनके अधीन नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि स्विस के जो राजनीतिक दल हैं उनका जो संगठन है वह काफ़ी दुर्बल होता है। अगली जो विशेषता है वह है विरोधी दल का अभाव। जिस प्रकार भारत और इंग्लैंड में एक दल सरकार चलाता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह, और दूसरा दल है वो विपक्ष में होता है, ऐसा स्विट्जरलैंड में नहीं पाया जाता। इसका जो प्रमुख कारण है वहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, और संघीय संसद में बहुमत दल ही नहीं होता, और फिर संघीय सरकार में भी दलों को उनके अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार इंग्लैंड और फ्रांस में जो विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, ऐसा मजबूत जो विपक्ष है वो स्विस में नहीं पाया जाता, और उसकी जो वजह है वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। अगली जो विशेषता है वह है दल हैं वो संविधान के अंग नहीं हैं। जिस प्रकार अमेरिका और भारत में जो दल हैं उनके बारे में संविधान में उल्लेखित किया गया है और वे संविधान के अंग हैं, लेकिन स्विस में ऐसा नहीं है। लेकिन इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि वहाँ दलों को संविधान द्वारा कोई महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि जो दल हैं उनको विशेष महत्व भी दिया जाता है, लेकिन उनका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगला जो है विशेषता वह है दलों में सहयोग की भावना। प्राय ये देखने को मिलता है कि जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। जब सत्ता पक्ष आता है तो दूसरा जो विपक्ष होता है वो सहयोग नहीं करता सत्ता पक्ष का, बल्कि उसकी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनकी आलोचना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ वह ऐसे कई विधेयक होते हैं जिनको पारित करने में सहयोग नहीं देता। लेकिन अगर हम बात करें स्विस दलों की तो स्विस जो दल हैं वो मिलजुल करके आपसी सहयोग से देश के हित में काम करने की भावना उनमें विद्यमान रहती है, और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं वहाँ सहयोग के, जिससे कि आपस में
विरोध और वैमनस्य की भावना दिखाई नहीं देती, पूरी तरह उनका अभाव रहता है। अगली जो विशेषता है वह है चुनाव का आधार योग्यता का होना। स्विस जो मतदाता हैं प्रत्याशियों की योग्यता और गुणों के आधार पर मत देते हैं, न कि राजनीतिक दलों के आधार पर। तो वहाँ हम ये देखते हैं कि स्विस में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन इसके पश्चात भी वहाँ की जो दलीय व्यवस्था है वो काफ़ी आपस में सहयोग करने वाली है। विरोधी दल हैं, जो सत्ता पक्ष है, जो विपक्ष दल है, वो भी आपस में सहयोग से कार्य करते हैं। उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जन कल्याण करना, जन की जो जनमानस है उनकी भावनाओं की कदर करना और देश का विकास करना। अब हम बात करते हैं कि स्विस में कितने दल हैं, कौन कौन से दल हैं जो कि आज वर्तमान में क्रियाशील हैं और कौन से दल हैं जो कि अभी लुप्त होने की कगार पे हैं। हम ये देखते हैं कि स्विस में मुख्य रूप से जो दल हैं वह उदार दल, क्रांतिकारी दल, कैथोलिक अनुदार दल, कृषक दल और समाजवादी लोकतांत्रिक दल। मुख्य रूप से वहाँ 5 दल हैं वो सक्रिय हैं। वैसे दलों की संख्या जैसे कि मैंने पहले भी बताई है 14 से 15 है, लेकिन प्रमुख रूप से ये जो 5 दल हैं ये वहाँ की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। जो उदार दल है, उदार दल सबसे पुराना दल है और 1848 के संविधान की उत्पत्ति का जो श्रेय है वो सिर्फ उदार दल को ही जाता है। उदार दल परंपरागत उदार राजनीतिक दर्शन, स्वतंत्र व्यवसाय की अर्थव्यवस्था, नैतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का पक्षधर है, उदार दल है। इस दल के समर्थकों में अधिकतर अगर हम बात करें तो धनी प्रोटेस्टेंट और उच्चतर मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। अगली बात करते हैं हम क्रांतिकारी दल की। सन 1832 में रेडिकल दल जो उदार दल का वाम पक्ष था उससे पृथक हो गया और सन 1948 के बाद उदार दल है वह दुर्बल होता गया और जो रेडिकल जो दल है उसका अस्तित्व बढ़ने लगा। 1918 तक आते आते यह दल स्विस राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग गया और 1874 में स्विस संविधान के निर्माण में भी इस दल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो क्रांतिकारी, जिसको हम रेडिकल पार्टी भी कह सकते हैं, ये जो रेडिकल पार्टी है ये काफ़ी सक्रिय है। फिर हम बात करते हैं अगले दल की, वह दल है कैथोलिक अनुदार दल। सन 1848 में कैथोलिक दल की स्थापना हुई थी और इस दल में कैथोलिक सदस्य अधिक हैं और उसका दृष्टिकोण अनुउदारवादी है। इस दल ने सन 1848 के संविधान का विरोध किया था और 1890 तक इसने विरोधी दल का कार्य भी किया है। ये दल संघवाद का समर्थक माना जाता है। ये दल कैथोलिक चर्च के सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है और यह दल स्त्री मताधिकार का समर्थन करता है। जैसा कि अगर हम बात करें रैपिड के शब्दों में तो ये दल न तो व्यक्तिवादी है न उदारवादी है, वरन धार्मिक राजनीति में विश्वास करता है, जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, कैथोलिक अनुदार दल। अगला जो दल है वह है कृषक दल। सन 1918 में जो रेडिकल दल है उसका विभाजन हुआ और उसके कुछ जो सदस्य हैं उन्होंने कृषक दल का गठन किया। इस दल में जो कृषकों के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो श्रमिक और मध्यम वर्ग के लोग शामिल होते हैं। आर्थिक समस्याओं के विषय में ये दल कठोर रूप से मार्क्स विरोधी है तथा राज्य के उस प्रत्येक प्रकार के हस्तक्षेप का विरोधी है जो किसानों के लिए लाभदायक नहीं हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कृषक दल है उसका मुख्य उद्देश्य है किसान और जो श्रमिक हैं उनका सहयोग करना। अगला जो दल है वह समाजवादी लोकतांत्रिक दल। इस दल का निर्माण 1890 में हुआ। ये दल आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय राजनीतिक दल है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस दल ने मार्क्सवादी सिद्धांत अपना लिए थे, क्योंकि आजकल इसने विकासवादी समाजवाद को स्वीकार कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में स्विस संघीय सरकार में प्रमुख रूप से 4 दलों का प्रतिनिधित्व है और ये जो 4 दल हैं ये हैं फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी तथा स्विस पीपुल्स पार्टी। अतः इन 4 दलों को शासकीय दल कहकर भी संबोधित किया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि स्विस में बहुदलीय व्यवस्था है। वहाँ के जो दल हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्षी हो, आपस में उनमें सहयोग पाया जाता है। धन्यवाद।